हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं ये कुर्ती की कटिंग करने के लिए बैठी थी। और फ़िलहाल में ये कुर्ती जो है वो कॉटन के कपड़े में है। और इसका नेक डिज़ाइन जो है वो ऑलरेडी ब्लू कलर में बना हुआ है और नीचे लेस लगी है ब्लू कलर की। ये काफ़ी अच्छा कुर्ता था जो बनने के लिए आया है मेरे पास। तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला है, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। आधे पौने घंटे में कुर्ती तैयार हो जाने वाली है। तो देखूँगी आप लोगों के साथ अगर शेयर करने लायक कुछ होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी इसके गले का ज़रूर बता दूँगी मैं कि मैंने कैसे गला बनाया है, क्योंकि इसमें मैं कपड़ा लगा के फ़ोल्ड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बीच बीच में एक बात भी कर रही थी वीडियो कॉल पे। तो यहाँ पे बात करते करते मैं इस कपड़े को लगा रही थी, लेकिन बीच में अभी क्या है कि काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कभी घर से कोई फ़ोन आता है या कुछ भी होता है तो इसी समय बात करनी पड़ती है मुझे। ज़्यादातर कोई चीज़ ऐसी भी होती है कि कभी कभार ना कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो कुछ दिखाना होता है कि घर के लोग दिखाते हैं। जैसे फैमिली अगर दूर रहती है या पास भी रहती है, अलग रहती है, तो कई बार होती है चीज़ें कि कुछ लेने जाते हैं तो एक दूसरे को दिखा के एक दूसरे की पसंद से ही चीज़ों को लिया जाता है, कभी भी अलग से नहीं लिया जाता। तो बस इसी तरीके से मेरी वीडियो कॉल चल रही थी। तो वीडियो कॉल जो चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन मैं अपने काम भी कर रही हूँ, क्योंकि काम देखो बंद नहीं कर सकते, काम तो ज़रूरी है। और जब कस्टमर को टाइम दे देते हैं तो कस्टमर को उस तरीके से काम देना भी होता है। तो यहाँ पे बात चलते चलते मैं अपने कामों में लग गई थी। तो कामों को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं परिवार को छोड़ के बैठ गई हूँ या ऐसा वैसा। लोग सब सोचते हैं ना कि भाई इतना काम करते हैं तो कैसे मैनेज करते होंगे। तो देखो, मैनेज करना पड़ता है। काम के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी देखो, आपका व्लॉग का व्लॉग बन रहा है, वीडियो कॉल की वीडियो कॉल चल रही है, काम का काम हो रहा है, और सारी चीज़ें अपने तरीके से मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है और कस्टमर के पीस पे अगर गड़बड़ हो जाए तो वो सुधारी भी नहीं जा सकती और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। फिर हमें वही बातें कि 4 बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मुझे पता है कि क्या कुछ कैसा करना है, तो मैं उस हिसाब से अपना करती हूँ। और अब मैं वीडियो कॉल की तरफ ध्यान कम दे रही हूँ और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जैसी होती हैं ना उस तरीके से ही चीज़ों को चलाना पड़ता है। हर चीज़ को मैनेज करना एक औरत के हाथ में होता है। अगर आपको अपने शौक़ के साथ, अपने घर के साथ अपने शौक़ को पूरा करना है या अपने हुनर को दिखाना है ना, तो आपको हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपको चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता है तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि परिवार ना ही छोड़ा जा सकता है, ना ही घर छोड़ा जा सकता है, और ना ही अपना काम छोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को जीवन में लेकर ही चलना पड़ता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक काम कर लो दूसरा छोड़ दो। और मैं किचन में भी मल्टीटास्किंग हूँ, मेरे से मल्टीटास्किंग वाले काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। काफ़ी सारी औरतों को दिक्कत आती है इन कामों में, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैंने शुरू से मल्टीटास्किंग वाले काम को प्रायोरिटी दी है, हमेशा किया है वो काम। तो इस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी, कुछ चीज़ें खरीदी जा रही थी, तो मैं बस वही टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि ये ले लो, वो ले लो, वो अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और अगर इन सब चीज़ों में अगर मैं बातें करती हूँ तो मेरे को ज़रूरी भी है ये सब काम करना, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली के साथ सपोर्ट सब चीज़ें चाहिए होती हैं। काम तो जीवन भर चलेगा, लेकिन परिवार का जो मोमेंट है वो कभी आता है कभी नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर हाउसवाइफ हैं तो आप लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं। मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, तो मैं इसी तरीके से बता रही हूँ। बाकी ये कुर्ती की कटिंग थी, कुछ ज़्यादा काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि कुर्ती की कटिंग भी साथ के साथ मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि कुर्ती की कटिंग हो जाती है तो फिर ये रहता है कि काम हो जाता है। अभी फ़िलहाल में दोपहर मतलब शाम का टाइम हो रहा था, 4-5 बजे का। वैसे मैं रात को हमेशा 10 बजे 9 बजे इस तरीके से कटिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा सिलाई का काम कम था। और दूसरी बात है कि मेरी सिलाई की मशीन हो रही है थोड़ी गड़बड़, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल नहीं रही है। तो मैंने नई मशीन के लिए ऑर्डर कर दिया है। तो जैसे ही मशीन आ जाएगी तो फिर मेरा फर्राटेदार काम चलेगा। और 1 दिन 2 दिन मेरे को अगर एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ा तो मैं काम एक्स्ट्रा करके फटाफट अपना काम को निपटा लूँगी, क्योंकि मशीन सही नहीं चल रही है, फिनिशिंग आ नहीं रही है कपड़े में, तो फ़ायदा नहीं है कपड़े को सिलाई करने का।
हाँ, मैंने यही सोचा था कि अभी कपड़े का काम, सिलाई का काम नहीं है, तो चलो आज मैं ये वाला काम निपटा के फटाफट कर लेती हूँ। क्योंकि एक ही कुर्ती थी जो मेरे पास अभी कटिंग के लिए रखी थी, तो मैंने सोचा कि इसको काट के रख लेते हैं। जैसे ही मशीन आएगी तो ये होगा कि एक मोटर वाली मशीन पे वैसे भी स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो वाली स्पीड में जो 2 दिन का काम है वो मेरा 1 दिन में भी हो जाएगा अगर मैं करना चाहूँगी तो। तो बस मैं आज बाकी के काम निपेट लूँगी और बाकी चीज़ें कर लूँगी। जो भी चीज़ें मुझे देखनी है, कटिंग करनी है या जो भी काम करने हैं वो मैं करके रख लूँगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास कटिंग किया हुआ कपड़ा रखा होता है तो आप फटाफट उसको सिल लेते हो, चाहे आपको 1 घंटा रात को ही क्यों ना लगाना पड़े उस कपड़े को सिलने के लिए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है सिलाई का, तो मुझे आता है। तो मुझे ये है कि अगर मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे में भी कोई सूट की कुर्ती बनानी है तो मैं आराम से टेंशन फ्री होके भी बना लेती हूँ। और पैरों वाली मशीन से ही मैं बना लेती हूँ, तो हाँ, जब मोटर की मशीन होगी तो और जल्दी हो जाएगा। तो आप जितनी भी हाउसवाइफ हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उन सभी को यही बोलूँगी कि जितना हो सके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो और आप काम करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि घर वालों को छोड़ना है, घर वालों को नहीं छोड़ना है, लेकिन अपने शौक़ को भी नहीं छोड़ना है। बाकियों के चक्कर में अपने जीवन को भी त्यागना नहीं है कि भाई हम अपने जीवन में कुछ करें ही ना, क्योंकि हमारी शादी हो रखी है या हमारी परिवार है या हमारे बच्चे हैं या कुछ और है। तो ये सारे एक्सक्यूज़ अपने आप को देने वाले होते हैं, तो अपने आप को कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना। जितना हो सकता है उतना आप काम की तरफ बढ़ो और इस हद तक बढ़ो कि अगर आपको कोई कुछ करना पड़े तो आप कभी भी ये ना सोचो कि भाई हमें तो कुछ आता नहीं है तो हम करेंगे कैसे, क्योंकि आता सबको सब कुछ है। तो जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की गांठ बांध लोगे ना कि हमें आगे बढ़ना है और हमें कुछ करना है, तो ये जीवन में एक मूल मंत्र पकड़ लो कि हमें आगे बढ़ना है। अब वो कैसे बढ़ना है, क्या करके बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है, मतलब कौन सा पॉजिटिव तरीका है जो आगे बढ़ने का हो सकता है, वो आप अपने जीवन में ढूंढने की शुरुआत करो। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 आप आगे बढ़ने शुरू हो जाओगे। तो तब आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, आपने जो जीवन में सोचा वो आपने कर लिया और कर दिखाया। तो इस तरीके से अगर आप अपने काम को करते हो तो आपका काम में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान कभी भी नहीं होता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी भी किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब इंसान पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता है ना तो हर चीज़ को साथ लेके चल सकता है। लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वहाँ पे आपको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ता है, वहाँ आपको अपना खुशी भी छोड़नी पड़ती है, वहाँ आपको अपना सुकून भी छोड़ना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ें छोड़नी पड़ जाएँ तो वहाँ पे आपको काम करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ़ आपको वहाँ काम करना चाहिए जहाँ पे आपको सारी चीज़ों को साथ लेके आप उस काम को सुकून भरी जीवन के साथ कर पा रहे हो, तो वो काम आपके लिए बेनिफिट वाला होता है। बाकी काम तो बेकार ही होते हैं। तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो और इन बातों को ध्यान में रख के काम करते हो, तो मैं आपको डेफ़िनेटली बोलती हूँ कि आप सक्सेस हो जाओगे और इस हद तक जल्दी से जल्दी हो जाओगे कि आपको खुद भी एहसास होगा कि हाँ, आपने जीवन में कुछ अच्छा किया या कुछ अच्छे की तरफ बढ़े। तो कोशिश करो कि जितना हो सके उतना आगे बढ़ो और आगे बढ़ के अपने परिवार को भी लेके बढ़ो, ताकि कभी भी कोई खुशी आप चाहो तो आपके सोचना ना पड़े कि भाई हम कैसे क्या मैनेज करेंगे। अगर आपके पास 2 पैसे होंगे ना, अगर आपके पति के पास कम भी होगा ना, तब भी आप चीज़ों को बिना मन मारे खरीद सकते हो, चीज़ें वो को लेकर अपने जीवन को खुशी-खुशी मतलब कर सकते हो जो भी करना चाहो। मैं यही कहूँगी कि जितना हो उतना पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। मैंने भी धीरे-धीरे सब कुछ सेट किया है अपनी लाइफ में। बहुत कुछ था जो मेस था, लेकिन धीरे-धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है और फैमिली से बातचीत भी हो गई और अब मैं इस सूट को कटिंग करके फ्री हो गई हूँ। तो बस मैं ये सूट की कटिंग को रख दूँगी फ़ोल्ड करके। जब भी अब मेरी मशीन आ जाएगी तो मैं आप लोगों को मशीन भी दिखाऊँगी कि कैसे आई है, क्या कुछ लिया है, कैसा कुछ है। तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आने वाले वीडियोस आपको मिल पाएँ, और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। तो मैं मिलती हूँ अगले में। बाय, टेक केयर।